प्यारा लगता है। आइए गुनगुनाते। वेद की भाषा है सचनो उस गीत में। ये मत कहना कि व्यास जी व्यास गद्दी पर बैठ के फिल्मी गाने गा रहे हो। भैया कहो तो कहते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस गाने में मुझे वेद का सार छुपा हुआ है, इसलिए मैं इसको गाने को गीत न मान करके मैं भजन समझता हूं इसको, इसलिए गा रहा हूं। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं, ओ पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, मधुबन फिर भी खिलते हैं, ओ समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। ध्यान देना जरा। भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई, भूलों पे पीछे जो मंजिल उसने पाई हो, भूलों पे पीछे जो मंजिल उसने पाई हो, समझौता कर लो। और गलती करने के उपरांत सचमुच गलती को स्वीकार करके पुनः गलती न करने की प्रेरणा लेना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। बड़ी अच्छी पंक्ति थी भाई। ठोकर खाओ, गलती अगर हो जाती है तो उस गलती से सीख लेकर के खुद गलती करने से बचें, औरों को भी गलती करने से बचाएं। शब्द पता नहीं उतर गए, ठाकुर जी की जैसी इच्छा मर्जी। दूसरे को भी सचेत करें कि देखो इस मार्ग पर चलोगे तो ऐसा खतरा आएगा, इसलिए खुद बचो। इंसान वो खुद संभले, औरों को भी संभाले, है ना। तो बुद्धि का प्रयोग, भगवान ने जो बुद्धि दिया है उसका हम प्रयोग करें, तभी हम इंसान कहलाएंगे, ठीक है, मनुष्य कहलाएंगे। इंसान वो खुद संभले, औरों को भी संभाले। हाँ, तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा तो ऐसी है प्रभु। और यह गोपियां कहती हैं, हे प्रभु हम सब कुछ त्याग करके आपके चरणों की शरण में आई हैं, हमारा परित्याग मत करो। और मैं निवेदन कर रहा था, तत् सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षण, प्रेम क्या है इसके विषय में बता रहा था मैं। तो गोपियां चाहती हैं कि हे प्रभु बेशक हमें आप दर्शन न दो, परंतु हमारे लिए आप दूर मत जाओ, इधर उधर आप कंकड़ युक्त मार्ग पर विचरण करोगे तो आपके नंगे चरणों में जो कष्ट होगा तो हम सहन नहीं कर सकते, हमें बेशक आप दर्शन मत दो। ये प्रेम की वास्तविक प्रेम है। तो मैं वास्तविक सच्चा प्रेम के विषय में बता रहा था कि माता पिता
ही वास्तविक बच्चे से सच्चा प्रेम करते हैं। आज गोपियों ने सच्चा प्रेम भगवान से किया तो कहती है भली मत दो आप, परंतु आप हमसे दूर जाओगे तो आपको परेशानी होगी। आपकी परेशानी, आपको परेशान हम यदि करें तो हम कैसे सच्चे प्रेमी हैं? हम कैसे प्रेमी हैं? हमारा तो फिर प्रेम नहीं। अंत में गोपियों ने कहा यत्ते सुजात चरणम बुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रियदधिं महिकर्कशेषु तेनाटवीमठसि तद्व्यथतेन किन्स्वित् कुर्पादिभिर्भ्रमतिथिर्भवदायुषाम्ना कुर्पादिभिर्भ्रमतिथिर्भवदायुषाम्ना भवदायुषाम्ना। हे भगवान, आप बेशक दर्शन मत दो, परंतु हमसे दूर मत जाओ। रुदन करने लगी गोपियां सजनों। अब भगवान के लिए जब रुदन करती है ना, और यहाँ पर भगवान कहते हैं सजनों, आदि पुराण में कहा गया है गीत्वा च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधो तेसा महम परिकृतो नानक कृतो जनार्दन। भगवान कहते हैं, बोले जो मेरे नामों को गायन करता हुआ, जो मुझे स्मरण करता हुआ, जिसके नेत्र से अश्रुपात होंगे, तो मानो उस भक्त ने तो मुझे खरीद लिया। ऐसे भक्तों के तो मैं आगे पीछे डोलता हूं। भगवान कहते हैं सजनों, आज गोपियां रुदन करने लगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं इति गोप्य प्रगायन्ता प्रलम्बन्त्यश्च चित्रधा रुरुदो स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसः। सुखदेव स्वामी कहते हैं इति गोप्य प्रगायन्तः प्रलम्बन्तश्च चित्रधा रुरुदु। गोपियां रुदन कर रही हैं सज्जनों। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, बोले गोपियां रुदन कर रही हैं, रो रही हैं। बोले कैसे रो रही हैं? बोले स्वर में रो रही हैं। रोना भी तो स्वर में और बेसुरा होता है क्या? रोना तो रोना है, हा? देखो जी, हम जब गाते हैं हा? तो कोई स्केल, उसमें स्वर चाहिए। कभी तीसरा है तो कभी हा? कभी दूसरा है। स्केल तो इसमें होता है गाने में, पर रोने में भाई कोई ये थोड़ी कहता है कि बोले भैया मुझे स्वर देना जरा रो लो। हा? बोलता है क्या कोई? कोई नहीं बोलता। रो रही हैं, पर कैसे रो रही हैं? स्वस्वरम, स्वर में रो रही हैं। ध्यान दीजिएगा, अभिप्राय क्या है? रुरुदु स्वस्वरम राजन, हे राजन गोपियां रो रही हैं, परंतु बेसुरी नहीं रो रही हैं, वो स्वर में रो रही हैं। क्या हारमोनियम कीबोर्ड कुछ तानपुरा वगैरह लेके बैठी हैं रोने? बोले नहीं। बोले देखो, जो भगवान के लिए, किस लिए रो रही हैं गोपियां? बोले भगवान के लिए, है ना? ध्यान दीजिएगा, भगवान के लिए गोपियां रो रही हैं। तो यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं स्वर में रो रही हैं। देखो जी, जो भगवान के लिए रोता है उसका रोना सार्थक है, वो स्वर में रोता है। और जो संसार के लिए रोता है वो बेसुरा रोता है। हम सब बेसुरे रोते हैं सजनों। हम भी भागवत भगवान से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी भी स्वर में रोने की आदत बन जाए, हम भी आपके लिए रोएं, आपके लिए हमारे नेत्रों से जल निकले। रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा, अभिलाषा लेकर के गोपियों के नेत्रों से जल वृष्टि हो रही है। और भक्तों के उस भाव से दूर भगवान कतई नहीं रह सकता सजनों। भगवान प्रकट हो गया वहां पर।
सुखदेव स्वामी यहाँ पर कहते हैं, तासावा विरभु छोरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धर स्रग्वी साक्षात मन्मथ तासावा विरभु छोरी, जहां पर गोपियां रुदन कर करके पुकार रही हैं सज्जनों, आज भगवान से रुदन देखा नहीं गया गोपियों का, और वहीं प्रकट हो गए तासामा विवरम छोरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबरधारी भगवान पीतांबर धरस्राग्वी साक्षात मन्मथ साक्षात कामदेव के करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी लजाने वाली बाकी झांकी को लेकर के भगवान प्रकट हो गए सज्जनों। उधर जो कामदेव जो है ना वो तो हार गया, कामदेव ने भी बाण चलाए थे जब नृत्य कर रहे थे भगवान गोपियों के साथ में, अपने संपूर्ण बल का प्रयोग किया, परंतु कामदेव हार गया। आज कामदेव ने भगवान को नाम दिया अच्युत न चवति स्वरूपः इति अच्युतः। हे भगवान, आप अपने स्वरूप से डिगते नहीं हो, इसलिए आपका नाम जो है अच्युत कामदेव ने प्रदान किया भगवान को नाम। तब तो सज्जनों यहाँ पर जो है अब गोपियों के साथ में महारास प्रारंभ किया है। देखो जी, ये महारास का जो प्रसंग है इसको नृत्य के तौर पर क्यों दिखलाया जाता है? देखो जीवन में ना उस आनंद को वर्णन करने के लिए कोई शब्द था ही नहीं, है ही नहीं। जीव और शिव के मिलन की उस प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए कोई वाणी में शब्द है ही नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, व्यक्ति कब झूमता है, कब नाचता है, कब डांस करता है? बोलो, दिल में गम हो तब नाचते हो क्या? हा? कब नाचते हो? बोल भी दो। जिस अवस्था में आप लोग नाचते हो वो बोल दो। खुशी में ना, सब खुशी में ही नाचते ना। तो यहाँ पर इतनी प्रसन्नता है गोपियों के जीवन में, है? तो वो कहने का भाव, जीवन में संपूर्ण आनंद की घड़ी जब आती है सज्जनों, जब हम नृत्य करते हैं, है ना, है कि नहीं? आपका बालक फर्स्ट आ जाए, बिल्कुल अव्वल, आहा, आप नाचोगे, नहीं नाचना आता होगा तो नाचोगे खुशी के मारे, नहीं जी? या भाव में नाचोगे या खुशी के प्रभाव में नाचोगे, पर जीवन में अत्यधिक आनंद का क्षण होगा तभी नाचोगे। तो आज सज्जनों गोपियों के साथ ताता थैया करते हुए नृत्य करने लगे। मानो यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं, सावधान, ये नहीं सोचना कि भगवान किसी दूसरे की पत्नी के साथ में नाच रहा है। नहीं, भगवान तो अपनी पत्नियों के साथ में नाच रहा है, और अपनी पत्नियों के साथ में नाचना कोई गुनाह नहीं है। अब आप कहोगे कैसे? देखो जी, जब कल के कथा प्रसंग में ब्रह्मा जी सब ग्वाल बाल और बछड़े को चुरा करके ले गए थे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, कान और आंख मुझे दीजिए प्लीज। हाँ, तो ब्रजमंडल में सबने कहा देखो 12 वर्ष तक कोई इसी समय विवाह कर दो सबका, सब बालकों का, अगले 12 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। जैसे कहा तो सज्जनों ध्यान दीजिएगा, उस वर्ष जिस समय विवाह हुआ गोपियों का, उस समय ग्वाल बाल थे क्या वहां पे? ग्वाल बाल तो ब्रह्मा जी के मोह निद्रा में थे ना। समझ में नहीं आ रही है? आ रही है? नहीं आ रही? कुछ एक के आ रही है, कुछ एक के नहीं आ रही। बोले पता ना क्या करे बंदे। कल की कथा जरा स्मरण करिए। छोटे छोटे बछड़ों को और ग्वाल बालों को लेकर के भगवान गौचारण करने गए। हाँ, कथा सुनी थी ना कल। ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया। हाँ, ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक उन ग्वाल बालों को अपने योग निद्रा में सुलाए रखा। कथा याद आई?
तो भगवान उस पीरियड 1 वर्ष तक स्वयं बने कि नहीं, यावत वसक वस काल पकवपुर यावत करांगराधिकम, जैसे ग्वालवाल थे ग्वालवाल भगवान बने, बछड़े भगवान बने, सब बने, है ना, सबका स्वभाव भी भगवान 1 वर्ष तक। तो कन्हैया ही तो ग्वालवाल थे। अब उन्हीं कन्हैया का उसी समय विवाह हो गया गोपियों से, तो भाई कन्हैया की पत्नी नहीं हुई वो क्या, बताओ, भाई ग्वालवाल तो उधर सो रहे थे ना। इसी कारण यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं अन्यत्र किसी के साथ भगवान नहीं नाच रहा है, बोले यहाँ पर शुद्धत मुख्यन कवर रसनया ग्रंथ या कृष्ण बद्धो, कृष्ण अपनी बहुओं के साथ में नाच रहा है, हाँ। अपनी पत्नियों के साथ में नाच रहा है, और पत्नियों के साथ में नाचना कोई बुरा नहीं है, आप भी खूब डांस करो, हाँ, अपनी अर्धांगिनी के साथ, क्या बुरा है। और दूसरा भाव,